يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم
पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब जाम उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। जाम उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। मेरी किस्मत को जगा दो या रसूल, मेरी किस्मत को जगा दो या रसूल। एक झलक अपनी दिखा दो या रसूल, एक झलक अपनी दिखा दो या रसूल, एक झलक अपनी दिखा दो या रसूल, एक झलक अपनी दिखा दो या रसूल। सुई मिल जाए अंधेरा भी हो गए, सुई मिल जाए अंधेरा भी हो गए,
अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि दाइमन सरमदन अबदन अबदन अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल करीम इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊना अल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आवाज़ बुलंद कसरत सलाम पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामुल मुत्तक़ीन। अल्लाह जल्ला मज़दूर की हमद व सना के बाद जैसा कि तुमने इकराम सैयदना व मौलाना दुनिया व आखिरत हुज़ूर सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके शहादत इस दर्स कुरान के विच रसूल साहब के रूह में आपके बुलंदी दर्जात वास्ते सारे सवाब किया जाएगा। आपने इस्लाम के वास्ते खुदा इतना अपनी ज़िंदगी सर्फ की थी, अपना माल सर्फ किया, अपनी जान सर्फ की थी। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आपको जन्नत की बशारतां भी दित्तियां, शहादत की बशारतां भी दित्तियां। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आपको बहुत ज़्यादा फज़ाइल बयान किए। सिर्फ आपकी ज़ात के मुतासराई करने वास्ते 3-4 हदीसां आप शान के बयान करके मैं जो नकाल साहब लगाए करना है। रब्बे से जलाल हल्के कायनात में कुरान में फरमाया इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊना अल्लाह। ऐ महबूब वो लोग जिहड़े तुहाडे नाल बैत करते हैं, तुहाडे उत्ते बैत करते हैं, वो दर हकीकत अल्लाह दे नाल बैत करते हैं। यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम अल्लाह दा दस्ते कुदरत उन्हां दे हत्थां दे उत्ते। फिर शान नज़ूल के हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत करीमा जिहड़ी है नाज़िल हुई ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक हथ जिहड़ा थल्ले रखिया, सहाबा नूं कहा कि मेरे नाल बैत करो। बैत किस गल ते करो कि खबर है पहुंची गल उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद कर दिता गया। इस गल के उत्ते बैत करो कि जितनी देर तक असी हज़रत उस्मान का बदला नहीं लै लेंगे असी वापस मदीना नहीं जाएंगे। असी वापस मदीना सुलह हुदैबिया के यानी हुदैबिया के मकाम उत्ते जिहड़ी ये बात की गई। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ अगे किया, सहाबा ने उन्होंने हथां दे हथ रख के बैत की थी। तो हुज़ूर ने दूसरा हाथ उत्ते रखिया तो फरमाया कि ए हथ उस्मान गनी का है। भी याद रखो कि उस्मान गनी भी इस बैत के शामिल है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि ये फजीलत सिर्फ और सिर्फ उस्मान गनी को हासिल करी है कि रब्बे ज़ुल जलाल हल्के कायनात के प्यारे महबूब ने अपने हाथ में उस्मान गनी का हाथ लगा दिया। अपने हाथ में फरमाया कि ए मेरा हाथ जो है ना, मेरा हाथ ये केड़ा ये उस्मान गनी का है। उस हाथ को कितने जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दस्ते मुबारक सी, उस मुबारक हाथ में रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि अल्लाह फ़ौक़ अयदीहिम। ऐ सहाबा याद रखियो ये कोई आम हाथ नहीं बल्कि रब्बे ज़ुल जलाल हल्के कायनात का दस्ते कुदरत है। कितनी शान के हाथ में उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला। ये आयत करीमा जिहड़ी मैं पढ़ी तुहाडे सामने इसदा मैं शायद नज़ूल भी बयान कर दिता है, उसका तर्जुमा भी बयान कर दिता है। मज़ीद है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला आपकी फजीलतें भी है कि आपने 2 हिज़्ज़त फरमाई।
आप सुल हिजरतैन आपका लकब सुल हिजरतैन। पहले हिजरत आपने हबशा की तरफ फरमाई अपनी सोचा मोहतरमा ने हजरत करके ही हजरत। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे इरशाद फरमाया अन्ना उस्मान अल-अव्वल मन हाजर बि अहलिही बाद लूत। ऐ लोगों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद अपनी बीवी के साथ सब पहले से समय में हिजरत की ने उस्मान बिन अफ्फान की जान। फिर आप दूसरी हिजरत जी है मदीना का तरफ फरमाई। इस वक्त आपका लकब सुल हिजरतैन यानी कि दो हिजरत करने का। इसी तरह आपका लकब जो मशहूर है सुन्नूरैन के दो नूरान। ये किस वजह से किया जाता है? इस वजह से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी एक साहबजादी आपने निकाल में दी, दोनों का इंतकाल हो गया तो फिर दूसरी साहबजादी आपने निकाल में दी। उसने दो जिगर पाले वो औलाद जितने बारे में साडा कीता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की औलाद जी है ना तेरी नस्ले बाद में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिगर के दो टुकड़े हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नूर को नूर जाब होने वाली दो हस्तियां हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निकाह में आई हैं। निकाह में आई इस वास्ते सैयद आला हज़रत जमाने की क्या फरमाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा 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 नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दो जिगर पारे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम दी दो साहबजादियां यके बाद दीगरे हजरत उस्मान गनी दे निकाह दे विच आईयां ते आप नु लोकां ने जुन्नूरैन कहना शुरू कर दिता। सैयदी आला हजरत ने क्या खूब तर्जमानी की थी। आप फरमाते ने कि नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का हो मुबारक तुम को जुन्नो रैन जोड़ा नूर का। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम दे कोल पूछया गया, ए अली मुर्तजा तुसी दसो हजरत उस्मान गनी दी शान की शान है, आप दी अजमत दे बारे विच दसो, आप दे मकाम दे बारे विच दसो, आप किस शान दे हामिल सन। आपने फरमाया ज़ालिका इमराउन युदआ फिल मलाइल आला ज़न्नूरैन। और लोगों इस हस्ती दे बारे च पुछ दियो, उस्मान गनी दे बारे च पुछ दियो। मैं शेरे खुदा मौला अली ऐलान करना वा ए हज़रत उस्मान गनी दी जात ओ जात है कि सिर्फ जमीन ते ही नहीं बल्कि आसमान दे फरिश्ते भी आप नूं ज़ुन्नूरैन कहंदे ने, आप नूर वाला कहंदे ने। ते असी क्यों ना कविए कि ते नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का हो मुबारक तुमको जुन्नो रैन जोड़ा नूर का। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम दी दो साहबजादियां आप दे निकाह दे विच आईयां, इन्नी शान है। फिर देखो कि नबी भी ओ नबी जिहड़ा नबियां दा नबी है, जिहड़ा रसूलां दा रसूल है,
जे रब्बे जुल जलाल हाल के कायनात दा सब तो प्यारा लाडला वे, ऐसी आल जिस आल नूं रब्बे जुल जलाल हाल के कायनात ने फरमाया कि असी तुहानू पाक कर दिता, इस तरह पाक कर दिता जिस तरह पाक करन दा आके। तो कुरान की कहता है, कुरान कहता है पाक पाकां वास्ते ने, हबीस हबीसां वास्ते ने। अगर ऐसियां पकीज़ा दो साहबजादियां किसी हस्ती के हथ निकाह दे विच आ रही ने, हिस्से दे विच आ रही ने, तो कौन हस्ती है? हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की हस्ती। पहली हदीस मुबारक ये जी हज़रत मौला अली का फरमान मैंने तुहाडे सामने रखा, कंजुल अमाल दे विच ये फरमाने अली शान। इस तरह इमाम जलालुद्दीन सयूती ने इन्हों तरीहुल खुलफा दे विच नकल किया। दूसरी हदीस मुबारक सुनो, हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु दी फजीलत दे उत्ते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इस खलीफा सालिस हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु दी फजीलत की। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया लिकुल्लि नबिय्युन रफीकुन फिल जन्नति व रफीकुन उस्मान इब्न अफ्फान। लोगो जन्नत विच हर एक बंदे दा रफीक है, हर बंदे दा एक कोई ना कोई दोस्त होवेगा, कोई ना कोई साथी होवेगा। याद रखो कि मेरा साथी मेरा रफीक जन्नत विच अगर वेखना जे तो उस्मान गनी नूं वेख लो। हज़रत उस्मान गनी की ज़ियारत कर लो। पिछे हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु दी एक हदीस मुबारक मैं अज जुम्मे तो बयान की थी। आपने फरमाया कि हज़रत उस्मान गनी ने 2 बारी हजूर को जन्नत नूं खरीदिया, 2 बारी हजूर को जन्नत नूं खरीदिया वे। एक बारी जिस टाइम बिर रूमा आपने खरीद के ते वकफ किया मुसलमानों के वास्ते, हजूर ने फरमाया कि ए उस्मान तू जन्नत नूं खरीद लिया। फिर दूसरी बारी जो आपने जैशे उसरा की मदद की, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान तू जन्नत नूं, हुण बंदे कहते हैं जी असीं जन्नत में जाएंगे तो करन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा दी गुस्ताहियां, फिर हज़रत उस्मान गनी दी गुस्ताहियां करन और जन्नत नूं खरीद लिया हज़रत उस्मान गनी। तो एक बारी नहीं 2 बारी खरीदिया तो जन्नत खरीदार हज़रत उस्मान गनी। तो तुसीं हज़रत उस्मान गनी दी मुखालफत करके उन्हां दा बुग़ज़ पाल के किस तरह जन्नत में जा सकते हो? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लिकुल्लि नबिय्युन रफीकुन फिल जन्नह व रफीक फीहा उस्मान इब्न अफ्फान। लोगों सुनो, जन्नत विच हर नबी दा एक ना कोई एक साथी, एक ना एक रफीक है। जन्नत विच मेरा साथी वेखना जो उस्मान गनी नूं वेख लो। दूसरी हदीस मुबारक हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे की की शान है, हज़रत उस्मान गनी की शान कैसी शान है। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया ला यदखुलन्न बिशफाअति उस्मान सबऊन अल्फन कुल्लुहुम कद इस्तौजबुन नारल जन्नत बिगैरि हिसाब। फरमाया कि लोगों मेरे उस्मान को हल्का ना लवियो, मेरा उस्मान ऐसी शान का हामिल है, ऐसी फजीलत ऐसे मकाम ते मरतबे का हामिल है कि रब्बे जुल जलाल हाल के कायनात कल क़यामत वाले दिन एक नहीं 2 नहीं 3 नहीं 70,000 बंदे जिन्हों के उत्ते जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी ना, उस्मान की शफाअत नाल बगैर हिसाब तो जन्नत में दाखिल फरमाएगा। किन्ने बंदे? 70,000 बंदे जेड़े पक्के जन्मी हो गए ने अपने अमलों की वजह तो, जेड़े इम्तिहाने मशर दे विच नाकाम हो चुके हैं, जिन्हों के उत्ते मोहर लग गई है कि इन्हें जहन्नम दे विच जाना है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कद इस्तजौबन नारा, उन्होंने उत्ते जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, लेकिन उस्मान गनी अल्लाह की बारगाह शफात फरमानगे। रब्बे जुल जलाल एक नहीं 2 नहीं 70,000 ऐसे बंदे जिन्होंने जहन्नम का परवाना मिल चुका होगा, जहन्नम की टिकट मिल चुकी होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे बंदे उस्मान गनी की शफात नाल बगैर हिसाब तो जन्नत फरमाएगा। कैसी शान है, कैसा मकाम ते कैसा मरतबा वे। तीसरी हदीस मुबारक सुनो, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस खलीफा राशिद दी आपने फरमाया वला मर्रत बी जुमुअतुन इल्ला व अना ऊतिकु रकबतन मुज़ अस्लमतु। फरमाया कि हज़रत उस्मान गनी खुद इरशाद फरमाते ने कि जिदों दा मैं मुसलमान होया ना, जिदों दा मैं इस्लाम कबूल किया है, जिदों दा मैं इस्लाम कबूल किया है, उस दिन तो लैके अपनी आखिरी दिन तक, आखिरी वफात के आखिरी वक्त तक मेरे जिंदगी दे विच जिन्ने भी जुम्मे आए ने ना, जिन्ने भी जुम्मे आए ने, हर जुम्मे ते मैं कोई ना कोई गुलाम नूं आज़ाद किया, हर जुम्मे ते कोई ना कोई गुलाम आज़ाद किया। फरमाया
अल्ला अजिदु फी तिलकल जुमती सुम्मा आतिकुल तिलकुल जुमती बाद। फरमाया अगर एक जुम्मे में कोई गुलाम नहीं ना मिले आज़ाद करने के वास्ते, अगले जुम्मे में 2 गुलाम आज़ाद किए, एक पिछले जुम्मे का, एक अहले जुम्मे का, एक अहले जुम्मे का। कल अज सुबह भी दिहाड़ी भी मैं बयान कर रहा था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी आपने इस्लाम कबूल किया 34 साल की उम्र के। किन्ने साल की उम्र के? 34 साल की उम्र के। तो जिस हस्ती के हथ के उत्ते इस्लाम कबूल किया ना, हज़रत अबू बकर सदीक की हस्ती। हज़रत अबू बकर सदीक ने दावत दी हज़रत उस्मान गनी नूं, आपने इस्लाम कबूल किया किन्नी उम्र के? 34 साल की उम्र के। आप दी उम्र जी मुकम्मल हुई है वो मुख्तलिफ रवायत आदि, कोई 88 साल कहता, कोई 84 कहता, कम अज कम कोल जरा ना 82 साल का कि आपने 82 साल उम्र पाई। अगर हिसाब कढ़िया जाए ना कि आप दी उम्र के किन्ने जुम्मे आए ने तो किन्ने गुलाम आपने आज़ाद किए ने, तो याद रखो कि 2496 गुलाम सिर्फ आपने अपनी जिंदगी के जुम्मे वाले दिन आज़ाद किए। तकरीबन 2500 गुलाम अपनी जिंदगी के आज़ाद करना, अल्लाह की रजा के वास्ते आज़ाद करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनूदी के वास्ते आज़ाद करना, किसी ज़हरी जाहो जलाल के वास्ते या खुश आमद के वास्ते आज़ाद नहीं किए। फरमाया मैं अपने रब की रजा के वास्ते 2500 गुलाम सिर्फ जुम्मे वाले दिन के किए ने। इस अलावा जोड़े किए ने उन्होंने अदादो शुमार ही नहीं। कैसा गनी है, कैसी सहावत है, कैसा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहावत का समुंदर बनाया है कि हज़ारा ऊँटा दियाँ जड़ियाँ ने लाइना लगियाँ ने, ऐलान करते हैं कि मैं फुकराए मदीना के उत्ते की करना वा, सर्फ करना वा। आपने हज़ारों के तादाद में गुलामों की किया, आज़ाद किया। बिल आहर 18 जुलहज नूं जदों सबाइयां ने आप दे घर का मुहासरा कर लिया, हज़रत मौला अली भी आए, हज़रत उस्मान गनी दे कोले कि हजूर इजाजत दो असी जहाद करने। हज़रत इमाम हसन आए, हज़रत इमाम हुसैन आए, लेकिन आपने फरमाया कि मैं मदीना तो रसूल नूं खून आलूद नहीं करना चाहता। मैं चाहना वा कि नबी करीम अलैहिस्सलातो सलाम दा शहर अमन वाला शहर, ये अमन वाला ही रहे। मेरी वजह तो ये फसाद ना हो, मेरी वजह तो ये लड़ाई झगड़ा ना हो, मेरी वजह तो ये खून आलूदगी ना हो। फिर जो आप दा आखिरी दिन आया ना, वो बच्चे चुप करके बहो, वो छोटे हो और चुप करके बह जाओ। आखिरी वक्त जो आप दा आया, आखिरी दिन आया, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने बनाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कौन? हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम वो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम जो कुरैश के भी बड़े आला तरीन आलिम ने, ज़बूर के भी आमिल ने, कुतबे समाविया के बड़े चोटी के मुतफखर आलम सन। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने फरमाया कि ए मेरे घर के तशरीफ लैके आओ। जो आए ना तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस दमाद ने, आप दे हलीफा सालिस ने, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम की किया, ए अब्दुल्ला बिन सलाम वो खिड़की वेख रहे हो कमरे की, वो खिड़की वेख रहे हो कमरे की? हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि ए अमीर उल मोमिन खिड़की नज़र आ रही है। आपने फरमाया कि याद रखियो राती हजूर ने उस खिड़की के मैंने अपना दीदार फरमाया, उन्होंने अपना दीदार करवाया है। तो उन्हें की फरमाया, ए उस्मान असी तेनों इख्तियार देने, असी तेनों इख्तियार देने, अगर चाहना है ना तो यह जो बंदे तेरे घर का घेरा पा के बैठे ने ना, असी तेरी मदद करने, तो ये सारे के सारे की हो जाते शिकिस्त खा के वापस चले जाएंगे। अगर चाहना मैं तो कल इफ्तारी साढ़े नाल आके कर। यानी कि मनु हजूर ने इख्तियार दिता है कि चाहे तो तू शहादत कबूल कर ले, चाहे तो मैं तेनों की करना फतह याब करना। फिर फरमाया कि 40 दिन, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, किन्ने दिन? 40 दिन, बल्कि इस बाद रवायत आउंदियां कि 70 दिन आप दे घर का की मुहासरा रहा। तो 70 दिन या 40 दिन आप दे घर दे विच पानी नहीं जान दिता गया। आप दे घर दे विच पानी, ए कुरान पढ़ते हो ना, हर बंदा कहता जी यह कुरान सानू काफ़ी है जी, कुरान में लिखे या नहीं लिखे आ, ये कुरान किन्ने जमा करके दिता? हज़रत उस्मान गनी ने जमा करके दिता। 40 दिन आप दे पानी का घुट नहीं जान दिता गया। करबला वालियां दी बड़ी शान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा मकाम ते बड़ा मरतबा उन्होंने दिता है। अगर वो कुर्बानियां ना देंदे तो सलाम ना बचदा, लेकिन हज़रत उस्मान गनी की कुर्बानी जी इन्हू फरमोश ना करो। 40 दिन आप दे घर का मुहासरा रवे, घर दे विच खाण की कोई चीज़ ना दी जाए, घर दे विच पीण दे वास्ते कोई चीज़ ना दी जाए। हत्ता कि जो आप दे हमला किया गया, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम नूं हज़रत नबी हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया कि हजूर राती आए ने, मैनू इख्तियार भी दिता है, आपने अपने हथ दे नाल मैनू जामे कोसर भी पियाया। फरमाया ए उस्मान पी लै,
जिन्नी देर तक तू इनू पीवेगा इस तो बाद तेनू कभी प्यास नहीं लगन लगी है, तेनू प्यास तंग नहीं कर लगी है। अल्लाह इतना आला मुकाम है हजरत उस्मान गनी का। नबी करीम सलाम ने अपने दस्ते कुदरत के नाल, अपने दस्ते शफकत के नाल की कीता है, जामे कोसर पिलाया है। हजरत उस्मान गनी पीता है तो फरमाया या रसूल अल्लाह मैंने तुसीं इख्तियार दिता है ना कि मैं चाहे तो जिंदा रवां, आप इन्होंने शिकस्त दे दो, चाहे तो मैं कल शहादत पा के तुहाडे कोले आके इफ्तारी करा। कैसा मुकाम मरतबा है, उधर कुरान की तलावत कर रहे हैं, उधर रोज़ा रखे, उधर शहादत का मरतबा पा रहे हैं। हजूर मैं ये चाहना वा कि मैं आप दे कोले आके शहादत नूं कबूल करना चाहना। ये आप दी कुर्बानियां ने, ये आप दी कुर्बानियां ने। आप दे अहले बैत ने भी बड़ी कुर्बानी दी। सिर्फ नबी करीम सलाम दे सहाबा कराम दे विचों चंद सहाबी नहीं जिन्हों ने यह दीन साढ़े तक पहुँचाया है। हर सहाबी दे विच अमल दखल है। तो कुरान ये ऐसा दीन है कि कल क्यामत तक एक ही महफूज तरीन है, कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता। ये कुरान साढ़े तक पहुँचाने वाली ज़ात है तो उस्मान गनी की ज़ात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल हालके कायनात साडी तरफों बल्कि पूरी उम्मत की तरफों हज़रत उस्मान गनी ने वो अजर अता फरमाए जिस तरह के वो अजर दे हकदार ने। रब्बे ज़ुल जलाल हालके कायनात अज असीं कुरान पढ़ने असीं पढ़ने अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक सामने रखो, फरमाया अद्दाल अलल खैरि कफ़ाइलिही। तुसीं तो पढ़ते जाते हो लेकिन तुहानूं पता भी नहीं चलता कि रब्बे ज़ुल जलाल कितना सवाब तुहाडे पढ़न की वजह से उस्मान गनी नूं पहुँचाता जाता है। अज तो लोग बक बक करन सहाबा कराम के खिलाफ, कुरान मजीद उठा के तो कहने ने जी ए लिखे कुरान ए लिखे है। तुहानूं शर्म आनी चाहिए कि कम अज कम तुसीं इन्ना ही गौर कर लेंदे कि जिस कुरान उठा के तुसीं गल्लां कर रहे हो वो कुरान सहाबा ने अपने हत्थों के नाल लिखिया। हजरत अमीर माविया ने लिखिया, हजरत उस्मान गनी ने लिखिया, हजरत उस्मान गनी ने जमा करके दिता। अज तुहानूं बकवास करने का मौका मिल गया। कभी सोचो तो सही इस कुरान जो तुसीं दलील बना रहे हो, ये तो सहाबा कराम ने तुहानूं दिते है। तुहाडे कोल दलील की है सहाबा कराम के उत्ते बकवास करन दी? नबी करीम अलैहिस्सलाम दे तमाम सहाबा कराम, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया असहाबी कुल्लुहुम अदूल, मेरे सारे दे सारे सहाबा कराम आदल ने, कोई भी झूठ बोलने वाला नहीं, कोई दगा देने वाला नहीं। फरमाया असहाबी कन नजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, फरमाया मेरे सहाबा जिहड़े ने ना वो सितारियां दी मिसल ने, किसी दे भी पिछे लग जो किसी एक दा भी दामन थाम लोगे हदायत पा जाओगे। तुसी किस तरह कहते हो कि नबी करीम सलाम के सहाबा माज अल्लाह काफर हो गए सन? लानत तुहाड़ियां सोचां दे उत्ते। जिस कुरान नूं पढ़दे हो कम अज कम उहदा ही हया कर लेंदे कि यह कुरान वो कुरान है जिहड़ा हज़रत अमीर माविया ने अपने हत्थां नाल लिखिया। हज़रत उस्मान गनी ने इहनूं जमा किया, हज़रत उमर फरूक ये जमा करने दे विच शामिल होए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ये जमा करने दे विच शामिल होए। आपने हुक्म दिता कई सहाबा नूं जमा करके उन्हां कोलों आयतां लैके जमा किया गया। पत्थरां दे उत्ते लिखियां सन, तख्तियां दे उत्ते लिखियां सन, पत्तियां दे उत्ते लिखियां सन, आयतां हड्डियां दे उत्ते लिखियां सन। ये सारा कुरान जमा करके अगर तुहाडे कोले पहुँचाया तो हज़रत उस्मान गनी ने पहुँचाया। तो अज तुसीं हज़रत उस्मान गनी के बुगज में जल जल के मर जाओ जिन्ना मरन होंदा जे, लेकिन कुरान क्यामत तक आप दी अजमत का डंका वजांदा रहेगा, वजांदा आया है तो वजांदा रहेगा। रब्बे ज़ुल जलाल को दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल हालके कायनात जिहड़ियां मैं गल्लां कीतियां ने, अगर कोई गलती कुताही होवे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी तौबा अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल को दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साडी तरफों हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसा अजर अता फरमाए जिहड़ा ला मुतनाही है, बेहद है, बेशुमार है। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। एक ऐलान सिर्फ मैं करना चाहना, बाद बंदे ने पूछा सी कि दरसे कुरान जिहड़ा वे वो जुम्मे दे जुम्मे कीता जांदा सी ते खत्म क्यों कर दिता गया? तो वो साड़ियाँ कुछ मजबूरियां सन, उसकी वजह तो असी खत्म किया है। बाकी अगर किसी ने शौक होवे तो इत्थे बच्चे बैठे हैं जोड़े मेरे को रोज़ पढ़ते हैं आके, अली बैठे आवे, इस तरह बलाल साहब बैठे ने, शबान जोड़ा मेरे को रोज़ पढ़ते हैं आके, रोज़ाना दरसे कुरान होता पाया। ये नहीं कि अभी जुम्मे जुम्मे खत्म किया, रोज़ाना दरसे कुरान हो रहा है। अगर किसी ने ज़्यादा तलब है ना कि दरसे कुरान असीं शामिल होइए तो रोज़ाना होता है, मगरब तो लैके शाह तक असीं रोज़ पढ़ाने हैं। अगर कोई आना चाहता तो 100 बिस्मिल्ला असीं हाज़र हाँ। तो बाकी जोड़ा सी जुम्मे तो जुम्मे हर बंदी दी मसरूफियात होंदियां ने, जोड़े मुंतज़मीन सन उन्होंने मसरूफियात होंदियां ने, तो कुछ मजबूरियां होंदियां ने जिहड़ियां आम शेयर करने वालियां नहीं होंदियां। इस वजह तो की कीता वे महीना जोड़ा वे वो असीं मुंतहिब किया। तो याद रखो अंग्रेज़ी महीने का
हर अंग्रेजी महीने का पहला जुम्मतुल मुबारक जो आएगा ना उन्होंने दरसे कुरान होगा। फिलहाल असर तो लै मगरब तो लैके इशा तक काफ़ी टाइम होंदा है। इस वक्त असी मगरब तो इशा के दरम्यान दरसे कुरान करांगे। जो सर्दियां होंगे फिर टाइम जो चेंज करके तो इशा तो बाद लै जाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए। औज़ु बिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खैर खल्क़िल्लाह। बाद अज़ हम्द व सलात इंतहाई मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामाईन, मेरे तो पहले खूबसूरत